module atomic structure. We are starting from what is an atom. Atom है क्या? पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि एटम कंसिस्ट एक्चुअली एटम में होते क्या क्या है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम है क्या. किसी भी एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर एटम है. ठीक है. अब एटम में क्या होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है. ये कुछ चीजें क्या होती है ना कि सभी को पता होता है कि हाँ न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है. तो न्यूक्लियस कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ये आपको बताया जाएगा. जैसे पहली बात तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड. और न्यूक्लियस क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है. ठीक. और उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है, और इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहता है और वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड. ये बेसिक चीज है. तो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया मैंने आज. एटम बेसिक यूनिट है किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, सब कुछ का बेसिक यूनिट क्या है, आपका एटम. एटम कंसिस्ट क्या से होता है, एटम क्या से बना हुआ होता है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं. न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है. अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो चार्ज है एक प्रोटॉन का अगर चार्ज कहा जाएगा तो क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं रहता है, वो जीरो चार्ज कंटेन करता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है. अब जनरली चीजें आती हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कौन से सिंबल से हम डिनोट करते हैं. एटॉमिक नंबर का डिनोशन होता है एटॉमिक नंबर का डिनोशन होता है Z से, और मास नंबर का होता है A से. ठीक. अब ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर है क्या, जब मैंने क्लासेस लिए बच्चों के, मैंने पढ़ाया तो उनको एटॉमिक नंबर और मास नंबर में बेसिक डिफरेंस जो पता, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था. देखिए एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जितने भी किसी भी एटम के अंदर जितना भी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उसको आप क्या कहिएगा, एटॉमिक नंबर कहिएगा. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. जबकि मास नंबर क्या है, मास नंबर वो नंबर है आपकी किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है उसका जो जोड़ रहेगा उसको क्या कहेंगे, मास नंबर. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे आप, मास नंबर. और एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे आप, प्रोटॉन की संख्या को. ठीक. देखिए क्लास क्या होता है ना, बच्चों में एक जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर 10 है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा, चलो ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो चीज है एटॉमिक नंबर कितना है उससे आप इलेक्ट्रॉन का पता नहीं लगा सकते हो. ठीक. देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हमेशा होता है प्रोटॉन, और किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर वो न्यूट्रल एलिमेंट है, अगर उसमें आपने कुछ इलेक्ट्रॉन को हटाया नहीं, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं किया है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है. ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा. ठीक. तो आप उस सेंस में बता सकते हो कि अच्छा हाँ इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसका मतलब कि उसमें प्रोटॉन की संख्या 10 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगी. लेकिन आप ये हमेशा नहीं कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 10 रहेगी, क्योंकि आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट या वो एटम चार्ज कैरी कर सकता है कि नहीं. ठीक है. इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके मैं समझाती हूँ. जैसे देखिए ऑक्सीजन, सबको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 8. अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके केस में प्रोटॉन अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है। लेकिन मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, O-2, O-2 में O का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा। लेकिन क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपका क्या है? -2 आपका चार्ज है। अगर -2 आपने चार्ज दिया है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आपने एडिशन किया होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 हो जाएगी, लेकिन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बदलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी? 8 ही रहेगी। प्रोटॉन हमेशा 8 ही रहेगा। कभी भी देखिए, कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है, आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, वहां पे कभी भी चेंज जो होता है ना, आयंस बनते हैं, कैटायंस बनता है, एनायंस बनता है, इट इज नॉट बिकॉज कि आपने प्रोटॉन का ट्रांसफर किया है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही आयंस बनता है और अनायंस बनता है या कैटायंस बनता है, ठीक। जैसे अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आप O-2 बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से 2 प्रोटॉन आपने निकाले हैं। इसका मतलब है इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है? O-2। ये बेसिक चीज है। बहुत बच्चे ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम क्या न्यूट्रॉन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा? जब इसका चार्ज तो 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका मास 1 होता है, ठीक है। इसका मास आप प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन हाँ, इसका चार्ज सिर्फ 0 होता है। जैसे आप देखिए, लेकिन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है? जैसे एटॉमिक नंबर H, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1, मास नंबर इज इक्वल टू 1। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 1 है। और अगर मास नंबर 1 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो प्रोटॉन की संख्या तो 1 है बच्चों इसमें, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 0 होगी। अगर न्यूट्रॉन की संख्या 0 है तो यहाँ इस केस में हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। पर आगे जाकर के ऐसा कुछ नहीं होता, आगे जाकर के चेंजेस आते हैं, ठीक। नाउ थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अब देखिए, मैंने एटम्स के बारे में तो आपको बता दिया कि एटम्स क्या था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एटम्स में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज पहले पता नहीं थी। धीरे धीरे मॉडल्स आए, धीरे धीरे साइंटिस्ट जब स्टडी करने लगे तब उन्हें पता चला कि अच्छा, एलिमेंट का बेसिक यूनिट तो एटम होता है। एटम्स में होते क्या क्या है? एटम्स में इलेक्ट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये चीजें धीरे धीरे आई, ऐसा नहीं था कि अचानक से आ गई। अब कुछ भी आता है तो पहले एक थ्योरी के तौर पे आता है, एक मॉडल के तौर पे आता है, ठीक। तो एटम से रिलेटेड आपको फर्स्ट मॉड्यूल में काफी सारे मॉडल्स पढ़ने हैं। वहां पे लिखा हुआ है, आपने EQ में पढ़ा होगा कि आपको मॉडल्स पढ़ने। तो पहला जो मॉडल आता है, जो बेसिक मॉडल था, वो था थॉमसन पुडिंग मॉडल या थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक। अब ये मॉडल था कब? ये मॉडल दिया गया था 1904 में। किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन ने इसको प्रपोज किया था। जैसे ये जो मॉडल आया था ना बाबू, तो ये मॉडल जो आया था, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के जस्ट बाद आया था। और लेकिन उस समय, जिस समय ये मॉडल आया था, उस समय इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये मॉडल आया कब? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जिस समय थॉमसन साहब, जे थॉमसन जब मॉडल ये दे रहे थे, तो उनको ये नहीं पता था कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है। उनको बस ये पता था कि एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ पॉजिटिव चार्ज होता होगा, बट ही डिडंट नो दैट टाइम कि हाँ, न्यूक्लियस क्या होता है या नहीं होता है। तो ये जब मॉडल आया, तो देखो, कोई भी जब मॉडल आता है ना, तो उसमें क्या बात होती है? कुछ तो बात समझाने की होती है। वो मॉडल ऐसा होता है कि वो कुछ समझाना चाहता है। तो इस मॉडल ने क्या समझाना चाहा है? इस मॉडल ने मुख्यतः 2 बातें समझानी
नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो पूरा का पूरा एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। तो एटम कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसके पास नेट जो चार्ज होता है वो कितना होता है, नेट चार्ज इसका क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो ऑन द राउंड यहाँ पे ऑन द होल आपकी बात क्या हुई कि थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया किसने था, प्रपोज बाय जे थॉमसन 1904 में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से जस्ट बाद और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के जस्ट पहले। मॉडल ने ये समझाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और एटम क्या होता है, पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक बात बताओ, अगर इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और एटम हम बता रहे हैं कि न्यूट्रल है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये तो कहीं यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो इस नेगेटिव चार्ज को कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आया होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उसको पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। तो उन्होंने कहा था कि थॉमसन पुडिंग मॉडल या थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल आएगा तो भी यही बात है, थॉमसन पुडिंग मॉडल है वो भी यही बात है। तो जब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है लेकिन एटम न्यूट्रल होता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा इस एटम के अंदर, तभी तो एटम जो है वो न्यूट्रल है। तो उन्होंने कहा कि थॉमसन ने कहा कि जो एटम है वो ऐसा है कि उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो माइनस चार्ज है वो इम्बेडेड है, और वो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और वो पूरा का पूरा एक नेगेटिव चार्ज उसमें इम्बेडेड है। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल मैं बता रही थी आपको। उसके बाद थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसने कहा क्या था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का कभी आप सबने जनरली सबने किसी ने खीर खाई होगी, किसी ने हलवा खाया होगा, तो जब आप हलवा खाते हो तो उसमें आप क्या देखते हो, जो अगर सूजी का हलवा खाते हो तो अगर उसमें किशमिश या इलायची जो रहती है, तो थॉमसन ने भी ना सिर्फ ऐसा ही मॉडल दिया। पुडिंग मतलब क्या होता है ना, पुडिंग मतलब कुछ मीठा खाने का चीज होता है, ठीक। तो थॉमसन ने कहा ना कि जो एटम है बस किसी शीरे या किसी हलवे की तरह है। कैसे कि जैसे कोई हलवा होता है ना, उसमें या खीर होती है तो उसमें आप कैसे किशमिश या ड्राई फ्रूट्स डालते हो, ठीक ना। तो जो किशमिश या ड्राई फ्रूट्स है ना वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, और वो जो पूरा खीर है ना वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो थॉमसन पुडिंग मॉडल ने कहा द प्लम पुडिंग मॉडल हैज इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अ वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक नेगेटिवली चार्ज प्लम्स embedded in a positively charged pudding। उन्होंने कहा कि जैसे किसी शीरे या किसी खीर में किशमिश या काजू डाला रहता है, तो जो किशमिश और काजू वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और जो पूरा का पूरा खीर है वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज सी की तरह है, ठीक। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ने बस यही कहा। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, टोटल एटम क्या है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। एटम बेसिक यूनिट है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज का, कुछ भी हो उसका बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। एटम क्या से मिलकर के बना हुआ होता है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जितना उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा वही उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और जितना उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी उसको क्या कहेंगे आप, मास नंबर कहेंगे। एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, वो एलिमेंट कौन है, वो एलिमेंट हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहाँ पे आ गया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल्स के अंदर आता है। थॉमसन पुडिंग मॉडल ने ये कहा, पहली बात तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया किसने, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जे थॉमसन ने सन 1904 में। सन 1904 में इसके जस्ट पहले जब इन्होंने ये थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, इससे जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, लेकिन अभी भी न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी, ठीक। तो इनका थॉमसन पुडिंग मॉडल देने का विचार जो था, या फिर उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने के लिए, क्या बताने के लिए ये मॉडल दिया, उनका कहना ये था कि इस मॉडल के थ्रू ये वो समझाना चाहते थे कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, पहला तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। नेट कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उन्होंने जो मॉडल दिया उसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है सराउंडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक नेगेटिवली चार्ज प्लम्स एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग। अब पुडिंग को क्या मान लो, पुडिंग को एक मीठी खाने की खीर है या हलवा है, और प्लम्स को क्या, प्लम्स एक फल होता है, ठीक ना। तो पुडिंग में प्लम्स डाले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस वैसे ही जैसे खीर में आप किशमिश या काजू डालते हो, तो वो काजू या किशमिश क्या बहुत
कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन तो ये निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। देखो मैं बार बार क्या कह रही हूँ, एटम पे नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज मतलब क्या होता है, जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस अगर 2 प्रोटॉन मैंने किया तो नेट कितना हो गया 0, नेट 0 हुआ। इसमें दो निगेटिव प्लस 2 पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया, नेट 0 हो गया। देखिए इसके पास निगेटिव अपना है पॉजिटिव अपना है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ करके देखोगे तो नेट चार्ज कितना है मेरे पास, 0 है। ठीक, तो ये यहाँ पर तक बात खत्म हो गई। तो आज आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, मास नंबर पढ़ा, एटॉमिक नंबर पढ़ा, थॉमसन प्लम कोडिंग मॉडल पढ़ा। इसमें भी अगले क्लास में आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। ठीक, आज का जो भी क्लास है इसके पीडीएफ आपकी फॉर्मुलेटर के ऐप पे डाल दिए जाएंगे, आप वहां से